कहा जो काम अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता, अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, तो सुन तेरे नबी का फरमान ये है, जैसे तुम्हारी माँ बहन की इज्जत इज्जत है, वैसे ही दूसरों की माँ बहन की भी इज्जत इज्जत है। आप ईमानदारी से बताएं, करोड़ों पुलिस महकमे लगे हुए हैं, सारी दुनिया लगी हुई है, आए दिन भारत में बेटियों की इज्जतें लूट रही है। उसकी वजह सिर्फ यही है, इज्जत लूटने वाले इसी भारत के नौजवान हैं, लेकिन फिर भी इज्जतें लूट रही है, इसलिए कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि जैसे हमारी बहन की इज्जत इज्जत है, वैसे ही दूसरों की बहन की भी इज्जत इज्जत। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना है, चरागे इश्क़े नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा नाजुक माहौल है। कोई किसी की बाबू खैरियत, बाबू जलसा खत्म हो गया, आप लोग जा रहे हैं, अच्छा तो उनको जाने दीजिए। अगर आप दो मिल करके जाएंगे तो फिर तीसरा भी साथी आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, जरूरत से किसी के लिए जाना ऐब नहीं है, मगर जबरदस्ती किसी को लेकर चला जाना शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहता कि मुसलमान कभी नेकियों का काम करे। यही वजह है कि आज जहां हम बैठे हैं, क्या किसी ने कहा कि आप सर पे टोपी मत पहनिए, मगर आप टोपी खुद जब उतार दीजिएगा तो आपको टोपी पहनने के साथ पहनाने वाला खुद परेशान होगा। कल होकर अगर टोपी पे पाबंदी लग जाए तो साहब आप ये कहने के हकदार नहीं होंगे कि हमारे ऊपर टोपी की पाबंदी क्यों लग रही है। मस्जिदें खुली हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते, साहब रमजान का महीना आता है, आप रोजा नहीं रखते, आपके लिए कुरान की तिलावत की आजादी है, जब चाहे कुरान पढ़ें, मगर आप कुरान सिर्फ घर में रखते हैं, उसकी तिलावत नहीं करते। आज हमारी कौम की बेटियों के पास मोटी चादरें मौजूद हैं, फिर भी सरों पे दुपट्टा नहीं होता। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो सिर्फ यही है जो मगरिबी फिक्र है, माई लाइफ माई चॉइस। आजकल लोग कहते हैं मौलाना हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं। हमारी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, हमारी भी तो कुछ जिंदगी है, हमारे भी तो कुछ अरमान है। आप लोग सिर्फ ये बताने में लगे रहते हैं, ये मत पहनो, ये मत खाओ, ऐसे न बैठो, ऐसे न करो। मैं कहता हूँ, मैं खूब जानता हूँ, हर इंसान की ख्वाहिशें हैं। हम दौरे जदीद नहीं, दौरे कदीम के एक शायर ने कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आज तक इंसानों की ख्वाहिशों की कभी तकमील नहीं हुई है। एक ख्वाहिश दूसरी शुरू, दूसरी ख्वाहिश तीसरी शुरू, ख्वाहिशों की कभी तकमील नहीं हुई है। ख्वाहिश एक ही जगह पूरी हो सकती है और उस जगह का नाम है जन्नतुल फिरदौस। इंसान अगर जन्नत में पहुंच जाए तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक ही जगह है, अगर आप वहां पहुंचकर तो दिखाइए, वरना आप लाख अरबपति है, आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। आपको पूरे भारत की दौलत का मालिक बना दिया जाए, फिर भी आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। इसलिए याद रखिए, जो लोग कहते हैं मौलाना हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी का नतीजा आपने नहीं देखा। नौजवान कान में बालियां पहनने लगे, ये उनकी मर्जी है। हाथ में कड़ा पहनने लगे, ये उनकी मर्जी है। मर्द होकर हाथ में बड़ा
ब्रासलेट पहनने लगे, ये उनकी मर्जी है। जो औरतों का लिबास था वो मर्द पहनने लगे, ये इनकी मर्जी है। और जो मर्दों का लिबास था वो औरतें पहनने लगी, ये उनकी मर्जी है। लोग मुकाबले की बात करते हैं, इंसान अच्छाइयों में मुकाबला करता है। फला ने मैट्रिक पास कर लिया, हम भी कर ले। फला इंजीनियर बन गया, हम भी बन जाएं। फला डॉक्टर बन गया, हम भी बन जाएं। फला प्रोफेसर बन गया, हम भी बन जाएं। फला शख्स नमाजी बन गया, हम भी काश बन जाएं। फला को खुदा ने दौलत दी, हज कर लिया, काश हम भी हज कर ले। फला ने माँ को हज करा दिया, हम भी अपनी माँ को हज करा दे। फला खाने से पहले अपने भाई का ख्याल रखता है, हम भी ख्याल रखे। फला अपनी खुद नहीं पढ़ता, खुद ही नहीं पढ़ता, अपने साथ अपने भाइयों की तालीम का भी ख्याल रखता है, हम भी करें। ये सारी ख्वाहिशें अच्छी हैं, मगर फला नाच रहा है, हम भी नाचे, ये ख्वाहिशें बुरी है। फला ब्रेक डांस कर रहा है, हम भी करें, ये ख्वाहिशें बुरी है। फला की बीवी और बेटी डीजे बजाकर सड़क पर नाच रही है, हम भी काफिरों की तरह हमारी भी बेटियां नाचे, ये ख्वाहिशें बुरी है। क्या आप नहीं जानते? साहब अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, आप कहेंगे मौलाना ये मोबाइल है। हम तो सब जानते हैं इसका नाम मोबाइल है। साहब ताज्जुब होता है, रात के 10:48 हो रहे हैं, कितने नौजवान बेचारे अभी भी सड़कों पे टहल रहे हैं। या तो वो नौजवान बेचारे जो सड़कों पे टहल रहे हैं, या तो शैतान टहला रहा है, या तो उनका कोई नादान दोस्त उन्हें टहला रहा है। इसलिए उन नादान दोस्तों से भी गुजारिश है और कौम के उन दयालु नौजवानों से भी गुजारिश है, आप बाशऊर बनिए। दीनी महफिलों में जब आइए तो जम करके बैठिए, नियत में खुलूस पैदा कीजिए। ये जलसे इसलिए नहीं होते हम आएंगे झूला झूलेंगे, हम आएंगे मिठाइयाँ खरीदेंगे, घरों को चले जाएंगे। ये जलसे सिर्फ इसलिए होते हैं कि मर्द आएंगे तो सीरते मुस्तफा सीख कर जाएंगे, और औरतें आएंगी तो सीरते फातिमतुल ज़हरा सीख करके जाएंगी। आज बड़ा अफसोस दौर है जहाँ पे हम खड़े हैं। आप ये सोचे कि साहब हमारी फिक्र कैसी हो, हमारी सोच कैसी हो, हमारे जहन में बातें कैसी हो। साहब इसका नाम तो बड़ा है, सब लोग जानते हैं इसका नाम मोबाइल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताएं मोबाइल है ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? जिसके साथ बुरा हादसा हुआ होगा वो कहेगा बहुत बुरी चीज है। माशाअल्लाह ये देखिए शायर हिंदुस्तान हजरते शहबाज रजा नूरी कलकत्ता तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिसालत अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम जनाब शहबाज रजा नूरी कलकतवी माशाअल्लाह। अच्छा अहले सुन्नत माशाअल्लाह। ये बताइए अब जितने लोगों को आना था वो सब आ गए, अब तो मजीद किसी का इंतजार? अरे बोलिए किसी का इंतजार है क्या? अब तो किसी का इंतजार नहीं, सब आ ही गए हैं। जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, जो दाएं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए सियासी रहबर और रहनुमा है ये माशाअल्लाह। देखिएगा जब कोई प्रोटेस्ट नहीं करता तो अकेले झंडा लेकर के ये सिवान के चौराहे पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। मेरी नजरें तलाशती हैं, क्योंकि मैं 12 साल या 13 साल हो गया सिवान की सरजमी पर मुझे रहते हुए। मुझे नहीं लगता कि 13 साल में हरदिया की सरजमी पर कॉन्फ्रेंस की शक्ल में कोई प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ हो। इसलिए इसे कामयाब करना बड़ी बात नहीं है, जलसे तो रोजाना कामयाब होते हैं। कामयाब आज कामयाबी की जमानत तो ये है 2-4-10 नौजवान यहाँ से मैसेज लेकर जाएं और उनकी जिंदगी कामयाब हो जाए। जलसे तो भारत में रोजाना होते हैं। आप लोग जो पीछे बैठे हैं अगर बुरा नहीं लगे तो थोड़ी सी मोहब्बत हो जाए। जब आ ही गए हैं तो थोड़ी सी करम फरमाई हो जाए। आप लोग जरा सा पीछे से आगे आ जाए। माशाअल्लाह ये मुस्कुराते हुए चेहरे जो पीछे बैठे हैं ना, वो लोग भी सोच रहे हैं कि मैं इतने बुलाने की जरूरत नहीं थी। माशाअल्लाह इसलिए मैसेज तो होगा, तकरीर तो थोड़ी देर होगी। मुझे आप ताज्जुब करेंगे, मुझे 31 दिसंबर को कलकत्ता रहना है। मैंने पूछा कि ये 31 दिसंबर में इतनी सर्दी में आप जलसा क्यों करेंगे? आपने पिछले साल भी फोन किया था, कहा हजरत लोग 31 दिसंबर की रात को बुराइयों में गुजारते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जलसा करते हैं, क्योंकि कल्बे शहर में हम लोग हैं। कम से कम हमारे
नौजवान उस रात बुराइयों में नहीं, सरकार की महफिल में रातें गुजार। नियत में खुलूस देखें। इसलिए साहब याद रखिए, जिसे यकीन नहीं वो आप मेरे साथ कलकत्ता चलिएगा। आप जाहिर सी बात है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जो नौजवान पीछे बैठे हैं, मेरे दोस्त, तुझे तुम्हारी माँ का वास्ता, इत्मीनान से बैठो। माशाअल्लाह शारिक बाबू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, बड़ा शहजादा है, नेक है, खूबसूरत है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस खूबसूरत नौजवान को मुल्क का भी मुहाफिज बना दे और इस्लाम का भी मुहाफिज बना दे। एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बात, ये मेरे तजर्बे की बात, मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा। वो दौर नहीं रहा कि आप बंदूक चलाकर लड़ाई करेंगे, वो दौर नहीं रहा कि आप बम चला देंगे, वो दौर नहीं रहा कि आप खड़े होकर किसी पे डंडा और लाठियां बरसा देंगे, बल्कि मुकाबले का एक ही रीजन है जहां पे वो खड़े हैं, आपको भी बड़ी मजबूती और कामयाबी के साथ वहां पे पहुंच करके खड़ा होना है ना। अब आप ये सोचिएगा कि हम साहब धमका कर काम चला ले, बम बारूद गिरा दे, वो दौर गया। याद रखिएगा साहब, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इसलिए अब सोने का वक्त नहीं रहा, अब जागने का वक्त है, बेदार होने का वक्त है, अपने वजूद को पहचानवाने का वक्त है, अपने आप को ले जाकर कहीं पे खड़ा होने का वक्त है। आप ये स्टेज देख रहे हैं, स्टेज पर एक शख्स बैठा है, हाफिज कुरान है, मदरसे में पढ़ा, अल जामियतुल अशरफिया में इल्म हासिल किया, आलिम बना, पीएचडी की डिग्री हासिल की, फिर कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बना। आज जमाना उसे हाफिज कारी मौलाना प्रोफेसर इम्तियाज सरमद कहती है। अब आप सोचिए जहां पर जाकर के ये शख्स खड़े हैं, आप में कितने लोग जाकर वहां पे हमारी तादाद कितनी होगी? अगर साहब भारत में, अगर बिहार में ही 1 लाख हिंदू प्रोफेसर होंगे तो हमारी तादाद 10,000 होगी, हम 5,000 होंगे। ताज्जुब की बात यह है, जहां हमें जाकर खड़ा होना है, जहां से हम मजबूती के साथ अपनी बात रख सकते हैं। इंडियन आर्मी में आपकी तादाद कितनी है? बिहार पुलिस में आपकी तादाद कितनी है? उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी तादाद कितनी है? एयरफोर्स में आपकी तादाद कितनी है? आपके नौजवान तो दौड़ते नजर नहीं आते, मगर जो कौम दिन रात सड़क पर नाच रही है। आज मैं स्कूल से लौट रहा था तो देखा उसकी 2 लड़कियां भी आगे आगे सड़क पे दौड़ रही हैं शाम को, और 5 नौजवान उसके पीछे दौड़कर साहब तैयारी कर रहे हैं। या तो आर्मी में जाएंगे, या तो एयरफोर्स में जाएंगे, या तो बिहार पुलिस में जाएंगे। अब साहब उन्हें बंदूक खरीदने की जरूरत नहीं है, जहां कामयाबी के साथ खड़े होंगे सरकार वर्दी भी देगी और हाथों में बंदूक भी होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ मोबाइल चलाते रहिए, बंदूक चलाने को कहां से मिलेगा? आप सिर्फ मोबाइल में पूरी रात मगन रहिए, आपको प्रोफेसर बनकर कलम चलाने को कहां मिलेगा? आप साहब पूरी रात भर खा कर मुर्ग मुसल्लम बिरयानी सोइए और अपने नौजवान बेटे बेटियों को 50-50 हजार का मोबाइल खरीद कर दे दीजिए। लो यही जिंदगी है। अब वो आपका बेटा जज बनकर कलम नहीं चलाएगा, आपका वो बेटा आलिम बनकर अपनी जबान नहीं चलाएगा, आपकी औलादे वकील बनकर कलम से नुस्खे नहीं लिखेंगी, आपके वो लड़के मुजाहिद नहीं बनेंगे। आप ताज्जुब करते हैं साहब हमारी कौम गई कहां? ये तो सोचने वाली बात है। ये सारी बातें जलसों में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से हाथ उठाकर बोलिए, आप लोग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, हम लोगों का कोई मुस्तकबिल है कि नहीं है? अरे बोलिए, है कि नहीं है? अगर आज ये कौम के, ए बेटा, अच्छा अल्लाह सलामत रखे, है ना, पैसों की जरूरत नहीं, आप इसे रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से जितनी सलाहियत, जितना इल्म, मैं उतने दिनों से दीने मतीन की खिदमत में लगा रहा। मैं स्कूल में जाने के बावजूद भी हम लोगों ने कभी अपने चेहरे को नहीं बदला, अपनी पर्सनालिटी को नहीं बदला। मुझे ताज्जुब हुआ कि मेरे स्कूल पर उस दिन मेरे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जांच के लिए चले गए, तो जो साहब ड्राइवर साहब थे वो देखते दौड़ गए, मुफ्ती साहब आप यहाँ पढ़ाते हैं? मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं था कि आप स्कूल में टीचर।
तो चूंकि इंसान हमारी जो असल पहचान है इस्लामी पहचान, साहब ये मिटने मत दीजिए। अगर आप इसे मिटा लेंगे ना, अपनी औलादों को नहीं बताएंगे, तो इंशाअल्लाह इस हवाले से थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जो लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ वो हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और एक बार जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। तो शहबाज माशाअल्लाह, क्योंकि हमारे मेहमान हैं और यहाँ के बच्चे मेरे पास गए, तो चूंकि दावत मैंने की है तो मैं तो मेजबान हूँ आज, लेकिन मैं इसलिए खड़ा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे इदारे में जलसा मैंने तकरीर नहीं की, दूसरे इदारे में बड़ी लंबी तकरीर हुई, मेरे मदरसे का साथी नाराज हो गए, अपने यहाँ आपने खिताब क्यों नहीं किया, लोग बोलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा साहब, सबसे पहले हम इसे समझते हैं, इसका नाम है मोबाइल। जिसके साथ गलत हादसा होगा वो कहेगा इसे रखना बुरा है, मगर जिसके साथ इसने अच्छाइयों से इस्तेमाल किया होगा वो कहेगा इसका रखना अच्छा है। अब सुनिए, एक किताब का नाम जिसका नाम है बुखारी शरीफ, ये सब जानते हैं। कितने लोगों पे बुखारी शरीफ सब जानते हैं। वो इस्लाम में कुरान के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का। इमाम बुखारी ने कई हजार हदीसों को नकल किया, मगर सबसे पहले जिस हदीस को नकल किया, इन्नमल आमालु बिन्नियात कुल्लु लिइम्रिइन मा नवा, पहली हदीस पाक बुखारी की यही है। यानी तिहारत का बयान बाद में, गुस्ल का बयान बाद में, किताबुस सलात बाद में, किताबुल औकात बाद में, किताबुस सौम बाद में, किताबुल हज बाद में, किताबुत तलाक निकाह बाद में। इमाम बुखारी ने सारी हदीसों का जिक्र बाद में किया, मगर नियत वाली हदीस का जिक्र इमाम बुखारी ने सबसे पहले किया। कहा लोगों, सरकार फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के दारो मदार नियत पर है। यही मोबाइल है। अब याद रखिए, एक नौजवान है, परदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है, घर से दूर जा रहा है, माँ के कदमों से, बाप के जिगर से दूर जा रहा है, बीवी बच्चों से दूर जा रहा है। सिवान मोबाइल स्टोर में पहुंचता है और मोबाइल खरीदता है। नियत ये है, फिर परदेश जाऊंगा, माँ से बातें कैसे करूंगा, बाप की खबरों खैरियत कैसे लूंगा, बीवी बच्चों से गुफ्तगू कैसे करूंगा, फिर वहां ड्यूटी करूंगा, तन्हाई होगी, कुरान शरीफ कहां कहां लेकर जाऊंगा। इसी मोबाइल में कंजुल ईमान डाउनलोड कर लूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा और आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान भी पढ़ूंगा। इसी मोबाइल में फिक्ह की किताब कानून शरीयत डाउनलोड कर लूंगा। इसी में नमाज की मसाइल की किताब डाउनलोड कर लूंगा। इसी में इसी मोबाइल में मैं सरकार की नाते सुनूंगा। इसी मोबाइल में मैं उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरें सुनूंगा। इसी मोबाइल में तबीयत करेगी तो दुरूद शरीफ सुनूंगा, पढ़ूंगा। कभी कुरान देखकर पढ़ूंगा और कभी कुरान मोबाइल में सुन लूंगा। अब चूंकि नीयत में भलाई है, उसकी नीयत ये है, मोबाइल में खरीद रहा हूँ मगर माँ से गुफ्तगू के लिए, बाप की खबरों खैरियत के लिए, बीवी बच्चों की खबरों खैरियत के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, नबी की नात सुनने के लिए। अब उसका मोबाइल खरीदना सवाब, उसका मोबाइल रखना सवाब, अब उसका मोबाइल चलाना सवाब, माँ बाप से गुफ्तगू करना सवाब। याद रखिएगा। लेकिन एक नौजवान ने मोबाइल इसलिए खरीद लिया, यार तबीयत नहीं लगती है, मोबाइल खरीदूंगा, माज़अल्लाह गर्लफ्रेंड से गुफ्तगू करूंगा, मैसेज करूंगा, फेसबुक व्हाट्सएप पे साहब उल्टे सीधे मैसेज डालूंगा, गाना सुनूंगा, मूवीज और फिल्में देखूंगा, इस पे हंसने और हंसाने वाले गवैयों को देखूंगा। अल्लाह अकबर। अब चूंकि उसकी नीयत में खैर नहीं है, नीयत में भलाई नहीं है, अब उसका मोबाइल खरीदना गुनाह, उसका मोबाइल रखना गुनाह। नीयत बदल गई तो हुक्म बदल गया है। इसलिए सबसे पहले जिंदगी में नीयत को पाकीज़ा बनाइए। कहीं जाइए तो पाकीज़गी के साथ, पाकीज़ा नीयत के साथ। मस्जिद में जाइए, मदरसे में जाइए, जाइए, स्कूल में जाइए, तिजारत के लिए जाइए, जलसों में जाइए, घर के अंदर दाखिल होइए, नियत में भलाई हो। एक नौजवान कमाने जा रहा है, नियत ये है मैं दौलत कमाऊंगा, माँ की खिदमत करूंगा, बाप का इलाज कराऊंगा, भाई बहन को पढ़ाऊंगा, बीवी बच्चों को उम्दा खाना खिलाऊंगा, बच्चों को आला तालीम दूंगा, गाँव में मस्जिद की तामीर है पूरी करा दूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। अब चूंकि उसकी नियत में
भलाई है तो उसका चलना सवाब, उसका कमाना सवाब, उसका बैठना सवाब। ठीक यही हाल नौजवानों ने आज जो ये जलसा किया, अब इनकी नीयत ये है कि हम जलसा इसलिए करा रहे हैं ताकि बढ़ती हुई जो बेहयाई और बुराई है आज हमारे गांव में भी इस पे तबसरा हो जाए, आज गांव में भी इस पे तस्करा हो जाए। आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही है, आज नौजवानों को पता नहीं है ईमान क्या है, अकीदा क्या है। आज मुसलमान अब पढ़ लिए और डिग्रियां हमारे पास है, मगर हमें ये पता नहीं है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। इस्लाम तो कहता है तलबुल इल्मे फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, मगर इससे कौन सा इल्म मुराद है। अल्लामा अनवार आलम अमजदी कहेंगे सुल्तान रजा ये उससे वो इल्म मुराद है जो ईमान को संवार दे, अकीदे को संवार दे, जो हमारी जिंदगी को संवार दे। यानी हर मुसलमान मर्द औरत पे तालीम हासिल करना फर्ज। कब से कब तक? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इल्लल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। जैसे मर्दों के लिए तालीम हासिल करना फर्ज, वैसे ही औरतों के लिए तालीम हासिल करना फर्ज। मर्द भी शिक्षित रहे, औरत भी शिक्षित रहे। आज समाज में सब चाहते हैं कि उसकी इज्जत हो, मगर कुरान कहता है इज्जत की सिर्फ एक राह है और उस राह का नाम है इल्म, उस राह का नाम है एजुकेशन, उस राह का नाम है शिक्षा। याद रखिएगा कुरान कहता है उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा, उसकी अजमत में इजाफा फरमा देगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप ईमानदारी से बताएं, आमिना के लाल की जिंदगी देखें। सरकार मक्के में रहे, सहाबा को दीन की तालीम देते रहे, और जब हिजरत करके मदीना शरीफ गए तो मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर बाद में कराई और सुफ़ा जैसे चबूतरे पे बैठकर सहाबा को पढ़ाने लगे, सहाबा को दर्स देने लगे। आप ताज्जुब करेंगे सहाबा कराम जब पढ़ने के लिए आका की बारगाह में पहुंचे तो उनके पास किताबें नहीं थी, लिखने के लिए कलम नहीं था, लिखने के लिए कापियां नहीं थी। आप कहेंगे मौलाना सहाबा पढ़ते कैसे थे? इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। आज हमारी कौम के नौजवान मैट्रिक पढ़कर तालीम छोड़ देते हैं, इंटर पढ़कर तालीम छोड़ देते हैं। हमारी कौम के नौजवान 9th 8th तक जाकर तालीम छोड़ देते हैं। आपने अपनी मिशन को बदल दिया। आप रोना रो रहे हो, हम गरीब हैं, हम पढ़े कैसे, हम यतीम हैं, हम पढ़े कैसे। मैं कहूंगा साहब याद रखना आपके पास कितनी गरीबी है, क्या सहाबा से भी ज्यादा गुर्बती आपकी जिंदगी में है? आप सहाबा की जिंदगी को मुलाहजा कीजिए। वो उमर इब्ने खत्ताब जिनकी हुकूमत आधी दुनिया से ज्यादा पर है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने सरकार के बाद खिलाफत के फराइज को अंजाम दिया, वो उस्माने गनी उनकी जिंदगी पढ़िए, सरकार मौलाए कायनात की जिंदगी पढ़िए, आप खुलफाए राशिदीन की जिंदगी का मुताला कीजिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, मुस्तफा जाने रहमत सुफ़ा जैसे चबूतरे पे बैठकर गरीब और अमीर हर सहाबी को पढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा हदीसों में जिस साहब हदीसों में सबसे ज्यादा किताबों में जिस सहाबी रसूल से हदीसें मरवी है, उस सहाबी रसूल का नाम हजरत अबी हुरैरा है। हजरत अबी हुरैरा सबसे ज्यादा हदीसें उनसे मरवी है। हजरत अबी हुरैरा कहते हैं कभी कभी ऐसा होता हम महीनों भूखे रह जाते, महीनों, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। दहलीज़े दिल है उनका कदम खैरियत से हो और मौला ने रख लिया है भरम खैरियत से हो। याद रखिएगा साहब, आज लोग कहते हैं हालात बड़े बिगड़े हुए हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता कितने बिगड़े हुए हैं? क्या बेलाले हबशी जब ईमान लाए थे उससे भी ज्यादा आपके हालात बिगड़े हैं? आप बहराइच नहीं गए मगर मैं गया, आप साहब संभल नहीं गए मगर मैंने करीब से जाकर संभल के हालात को जाना। मैंने ये बातें जो की कि आपको वहां जाकर खड़ा होने की जरूरत है, जहां हमारे लिए कुर्सियां इंतजार कर रही है, जहां हमारे कौम के नौजवानों को पहुंचने की जरूरत है। मगर आज हमारी कौम का सरमायादार दौलत बैंक में जमा करने में लगा है। अरे जब तुम ही नहीं रहोगे तो ये दौलत रह करके क्या करेगी? अगर साहब आज हमारी कौम के तेज तर्रार नौजवान गरीबी की वजह से तालीम छोड़ रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं नौजवानों, सारी ताकतें
इल्म के पीछे झोंक दो, सारी सलाहियतें इल्म के पीछे लगा दो। साहब ये मोबाइल क्या है, ये क्या है, सारी दुनिया तेरे कदम में होगी। आज 20,000 नहीं, कल तू 1,00,000 का मोबाइल तेरे कदमों में होगा। शर्त यह है तू अपने सीने को इल्म का मदीना बना ले। सरकार पढ़ा रहे हैं। हजरत अबी हुरैरा से किसी ने पूछा, आप बताएं कि सरकार जब पढ़ाते थे तो किताब कौन सी थी, उन्वान क्या था, आप पढ़ते कैसे थे? हजरत अबी हुरैरा कहते हैं हमारे लिए किताब भी मुस्तफा थे और हमारी जिंदगी के उन्वान भी मुस्तफा थे। और कुरान ने उसका जिक्र किस तरह किया, अतीउल्लाह व अतीउल रसूल फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह उसके रसूल की अताअत की, फरमा बरदारी की, उसके लिए अजीम कामयाबी है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये सहाबा है। अबू हुरैरा कहते हैं अगर दावत होती तो हम सरकार के साथ चले जाते, या कुछ सरकार के पास तोहफा आता तो सरकार हमें खिला देते। अब महीने भूखे रहने वाले, महीने प्यासे रहने वाले सहाबा आका की बारगाह में पढ़ते। कैसे पढ़ते थे? आका जब कुछ फरमाते तो उसे लिख लेते। लिखने का तरीका क्या था? खजूर की छाल पे लिखते, चमड़े के ऊपर लिख लेते, पत्थरों के ऊपर लिख लेते। आप ताज्जुब करेंगे, आका की सीरत को देखते तो खजूर की छालों पर, दरख्तों के टहनियों पर लिखकर और साहब पत्थर के टुकड़ों पे लिखा करते। अब आप सोचे कि सहाबा ने पत्थर के टुकड़ों पर लिखकर, खजूर की छालों पर लिखकर, दरख्त की टहनियों पर लिखकर पूरा इस्लाम हम तक पहुंचा दिया। और आज हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है, आज हमारे पास किताबें मौजूद है, आज हमारे पास दरसगाहें मौजूद है, आज हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है। फिर भी हम अपनी औलादों को दीन नहीं सिखा सके, उन तक तालीम नहीं पहुंचा सके। बताइए हमारी समाज में कमजोरी है कि नहीं? है ना साहब? अब आप क्यों हम सहाबा की जिंदगी को नहीं पढ़ते, हम सहाबे कराम की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला नहीं करते? इसलिए मैं कहूंगा आप उनकी जिंदगी को पढ़िए, अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए। अगर आपने नहीं जोड़ा तो याद रखिएगा, गोलियां जहां से चल रही हैं आपका वजूद वहां पर नहीं है। जहां से आपके खिलाफ कानून बदल कर फैसले किए जा रहे हैं वहां पे बोलने वाली जबान और कलम चलाने वाली ताकतें आपके पास नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो इल्म सबसे पहले हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है वो ये है कि मुसलमान ये जाने ईमान क्या है, अकीदा क्या है, नमाज के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, तहारत के मसाइल यानी पाकी के मसाइल। उसके आगे चलिए रमजान के रोजे के मसाइल, अमीर है तो ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल। एक मुसलमान मर्द औरत को, हर मुसलमान मर्द औरत को ये पता हो हमारे लिए हलाल क्या है, हमारे लिए हराम क्या है, हमारे लिए क्या खाना जायज है और हमारे लिए क्या खाना नाजायज है। इतनी तालीम हर मुसलमान मर्द औरत के लिए जरूरी है। आप कहेंगे मौलाना इसका मतलब क्या? मैं कहूंगा इतनी तालीम सबके लिए फर्ज है। कल आप ये नहीं कह सकते हमने साहब ये नहीं जाना वो नहीं जाना। अल्लाह पूछेगा बता मेरे बंदे तूने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून? अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो, अपने उलमा से पूछो। आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते आप जानने वालों से पूछा कीजिए। दवा के बारे में डॉक्टर से पूछिए, कानून के बारे में वकील से पूछिए, मकान के बारे में इंजीनियर से पूछिए, दीन के बारे में उलमा से पूछिए, शायरी के बारे में शायर से पूछिए। यानी जिस इल्म के बारे में आपको जानकारी नहीं हो जानने वालों से पूछ लीजिए। जानने वालों से पूछना ये ऐब नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए दो किस्म का इल्म है। एक तो वो इल्म जिसके जरिए हम डिग्रियां जमा करते हैं। एक बच्चा 10 साल स्कूल में पढ़ा, मैट्रिक पास किया, मैट्रिक की डिग्री मिल गई। फिर 2 साल पढ़ा, इंटर की डिग्री मिल गई। फिर 4 साल पढ़ा, बीए बीएड की डिग्री मिल गई। फिर 2 साल पढ़ा, एमए की डिग्री मिल गई। फिर 2 साल पढ़ा, एमएड की डिग्री मिल गई। फिर पीएचडी में एडमिशन लिया,
दिया, PhD की डिग्री मिल गई, कॉलेज में पोस्टेड हुआ, प्रोफेसर बन गया। ये सारी डिग्रियां हैं, डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, प्रोफेसर की डिग्री, याद रखिएगा MA की डिग्री, BA की डिग्री, इंटर की डिग्री। मगर ये सारी डिग्रियों के बावजूद भी आपने देखा होगा कि एक साहब डॉक्टर हैं मगर डिस्पेंसरी में शराब पी लेते हैं, शराब पीकर अस्पताल में चले आते हैं। एक इंसान इंजीनियर है मगर शाम को बैठकर दिवाली में सट्टा लगा रहा है, जुआ खेल रहा है। एक इंसान समाज का बड़ा पढ़ा लिखा है, 4-4, 5-5 डिग्रियों का मालिक है, मैट्रिक की डिग्री, इंटर, BA की डिग्री, मगर आतिशबाजी कर रहा है। यानी पानी से, अपने पैसे से पटाखे खरीद कर सड़कों पे जला रहा है, पैसों को जला रहा है। अब साहब, एक साहब बड़े डिग्री वाले हैं मगर हाल ये है सड़क पे अपनी माँ बहनों के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब इसका मतलब है कि इनके पास डिग्रियां हैं मगर सीरत नहीं है, इनके पास डिग्रियां हैं मगर इखलाक नहीं है, इनके पास डिग्रियां हैं मगर किरदार नहीं है। अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर को किरदार कौन सिखाएगा, इंजीनियर को किरदार कौन सिखाएगा? साहब याद रखिएगा, BA पास, MA पास को किरदार कौन सिखाएगा? आज जो लोग समाज में ये कह रहे हैं, मर्द हो या औरत, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ या गुजारना चाहती हूँ, उनको किरदार कौन सिखाएगा? तो सुल्तान रजा उन हसीनो जमील नौजवान लड़के और लड़कियों से कहना चाहेगा, ओ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, तुम मगरिबी तहजीब और तमद्दुन के मालिक न बनो, गैरों की फिक्र को अपनी फिक्र न बनाओ। ये गैर कहते हैं हमें नाचने का मन है हम नाचेंगे, हमारे लिए गाने का मन है हम गाएंगे, हम अपनी शादी में DJ ले चलेंगे, खुद भी नाचेंगे, हमारे घर की सारी लड़के लड़कियां नाचेंगी। ये उनकी फिक्र है, ये उनकी ख्वाहिशें हैं। मगर ए मालिको मौला, तूने हमें पैदा किया है, ऐ मेरी कौम के नौजवान हसीनो जमील लड़के लड़कियों, कभी मालिको मौला से पूछो, जिस रब ने तुझे ये खूबसूरत आंखें दी है, जिस रब ने तुझे पैदा किया है, जिस रब ने तुझे ये पर्सनालिटी दी है, जिस रब ने तुझे ये जवानी अता की है, जिस रब ने तुझे ये हुस्न जमाल बख्शा है, जिस रब ने तुझे इस इल्म से नवाजा है, जिस रब ने तुझे दौलत अता की है, मेरी गुजारिश है कभी उस रब से पूछो, ए मौला पैदा तूने किया है, बता हम जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारे? रब कहता है नहीं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, आंखें तुम्हारी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, दिन रात जो तुम गुजार रहे हो, कदम तुम्हारे हो, चलने का तरीका आमिना का लाल का हो, आंखें तुम्हारी हो, देखने का सलीका मुस्तफा जाने रहमत का हो, बेटी तुम्हारी हो, सीरत रसूलुल्लाह की शहजादी। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। माशाअल्लाह। ये बताइए, अब आगे बोले ना, इजाजत है ना आप लोगों की? देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये नहीं आप लोग सोचिएगा कि जबरदस्ती मौलाना साहब सुना रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सिर्फ सुनिए, जरा मोहब्बत से एक बार हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताइए ईमानदारी की बात, अगर मैं और प्रोफेसर इम्तियाज साहब दोनों के मुकाबले की बात होगी तो बात तो यही होगा, ये एक सफा मजमून लिखे तो हम भी एक सफा लिखे, ये 2 सफा लिखे तो हम भी 2 सफा लिखे, ये बैठे तो हम भी बैठे, ये उठे तो हम भी उठे। मुकाबला, आप जहां मुकाबले के लिए खड़े हैं, मेरी कौम के नौजवानों बुरा ना मानना मेरी बात का, आप एक बात आज गिरह बांध लो और जिंदगी में याद रखो। आप ईमानदारी से बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारे पास डिग्रियों की कमी नहीं मगर अच्छे इखलाक की कमी है, अच्छे किरदार की कमी है। हमने डिग्रियों का सही इस्तेमाल नहीं किया। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, आज के इस जलसे में आपको अहद करके जाना है कि हम अपनी बाकी जो जिंदगी है इसे मोबाइल की दुनिया में नहीं बल्कि हम तालीम की दुनिया में गुजारेंगे, शिक्षा की दुनिया में गुजारेंगे। हमारी ये कोशिश होगी हम UPSC BPSC का इम्तिहान निकाले, उसमें नहीं निकाल सकते तो हम साहब उससे भी नीचे आए, दौड़े, आर्मी में जाएं, अग्निवीर में जाएं,
जहां जाए, कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं थाने में चौकीदार की भी नौकरी मिले आप कीजिए। आज दो चीजों की जरूरत है हमारे पास, एक तो हम तालीम याफ्ता बने, दूसरे नौकरी में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, फिर अच्छे हमारी तिजारत हो, अच्छे बिजनेस हो। जाहिर सी बात है ये सारी चीजें, लेकिन इन सारी चीजों में इनकलाब तभी आएगा जब हमारी जिंदगी में सीरत मुस्तफा भी सीरत मुस्तफा भी हो, वरना हम दिशाहीन हो जाएंगे। यही वजह है मैं अपनी तकरीरों में कहा करता हूँ, इंजीनियर हो या डॉक्टर, प्रोफेसर हो या मास्टर, साइंटिस्ट हो या दुनिया का कोई शख्स, हर शख्स को मुस्तफा जाने रहमत के सीरत की जरूरत है, मुस्तफा जाने रहमत के इखलाक की जरूरत है। आखिर आइए, इस्लाम का एक हुक्म, इस्लाम कहता है कि ये हमारी कौम की जो बहू बेटियां हैं ये सबके साथ घर से नहीं निकल सकती। ये इस्लाम कहता है सबके साथ ये घर से नहीं निकल सकती। किसके साथ जाएंगी? जिससे इनका निकाह हराम है। या तो निकाह के बाद शौहर के साथ जाए, या फिर बाप के साथ जाए, भाई के साथ जाए, चचा के साथ जाए, मामा के साथ जाए, नाना के साथ जाए, दादा के साथ जाए। अब याद रखिएगा, इस्लाम ने ये रिश्ते जोड़े, कहा ये औरत है, इसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। हाकिम का मतलब ये नहीं सिर्फ हुक्म चलाते रहे, बल्कि उनकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। अभी आपने सुना होगा इसी भारत की सरजमी पर कुछ दिनों पहले हमारे मुल्क की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। हमारा उसके मजहब से कोई लेना देना नहीं। ये कुछ लोग आज भारत में हैं जो आज सिर्फ मजहब की आड़ में गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम जानते हैं जैसे हमारी बहन की इज्जत है, वैसे भारत की हर बेटी की इज्जत है, हर बहन की इज्जत है। आप इसे खूब याद रखिएगा। ये पैगाम किसने दिया? ये पैगाम मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। ये पैगाम आमेना के लाल ने दिया है। एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह अल्लाह अर्ज गुजार होता है, या रसूल अल्लाह मुझे जना करने की इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर। जो ही उसने ये अल्फाज निकाले, सहाबा नाराज हो गए, तलवारें म्यान से बाहर आ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने रोका, सहाबा कराम को रोका। रोकने के बाद नौजवान को करीब बुलाया, बुलाने के बाद सीने पे दस्ते मुबारक को रखा और कहा, नौजवान तू क्या कह रहा था? कहा, या रसूल अल्लाह जना करने की इजाजत चाहिए। कहा, नौजवान जिस बात की इजाजत तू मुझसे मांग रहा है, ईमानदारी से बता, जो काम तू दूसरी औरत के साथ करना चाहता है, क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है? क्या ये काम तू अपनी माँ के साथ कर सकता है? ये ज़हन साजी कौन कर रहा है? 1450 बरस पहले मदीने में बैठकर मुस्तफा कर रहे हैं। एक नौजवान के ज़हन को बदल रहे हैं, समाज की हर औरत की इज्जत को उसके ज़हन में डाल रहे हैं। आका फजू ने जो ही फरमाया, नौजवान कांप गया, आंखों में आंसू आ गए। कहा, सरकार नहीं कर सकता। कहा, जो काम अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता, अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, तो सुन, तेरे नबी का फरमान ये है, जैसे तुम्हारी माँ बहन की इज्जत है, वैसे ही दूसरों की माँ बहन की भी इज्जत है। आप ईमानदारी से बताएं, करोड़ों पुलिस महकमे लगे हुए हैं, सारी दुनिया लगी हुई है, आए दिन भारत में बेटियों की इज्जतें लूट रही है। उसकी वजह सिर्फ यही है, इज्जत लूटने वाले इसी भारत के नौजवान हैं, लेकिन फिर भी इज्जतें लूट रही है, इसलिए कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि जैसे हमारी बहन की इज्जत है, वैसे ही दूसरों की बहन की भी इज्जत। ये एहसास दिलाएगा कौन? ये बातें ज़हन में डालेगा कौन? तो मेरी कौम की बहनों, तुम भी सुनो और आप भी गौर से सुनिए और कभी कभी सुनाया कीजिए। अखबार पढ़िए ना तो कभी गहराई में डूबकर उसे जोड़कर भी पढ़ा कीजिए। अल्लाह अकबर। वो हमारी कौम भारत की बेटी है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से निकल गई। उस आवारा के 4 आशिक दोस्त पहले से बैठे थे, 5 ने उसकी इज्जत के साथ मिलकर खिलवाड़ किया। लड़की
आवाज लगाती रही, कोई बचाने वाला नहीं था। साहब क्यों? इसलिए क्यों 5 नौजवान थे, उसमें साहब कोई जो लड़की जिसके साथ गई थी वो उसका आवारा आशिक था, भाई नहीं था, बाप नहीं था। शरीयत कहती है अगर बाप के साथ जाती या निकाह के बाद शौहर के साथ जाती या अपने भाई के साथ जाती तो एक भाई अपनी बहन के लिए जान तो दे सकता है मगर कभी उसकी इज्जत पे हमला नहीं होने देगा। एक बाप अपनी जान तो दे सकता है मगर कभी अपनी बेटी की इज्जत नहीं लूटने देगा। एक शौहर अपनी जान तो दे सकता है मगर अपनी शरीके हयात की इज्जत लूटते हुए देखना गवारा नहीं कर सकता। इसलिए साहब याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, इस्लाम में बॉयफ्रेंड का कोई तस्वुर नहीं है साहब, इसकी कोई जगह नहीं है। आज अफसोस होता है हमारी कौम की डिग्री होल्डर पढ़ी लिखी नस्ल के वजूहात क्या हो सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी कौम के नौजवान लड़के लड़कियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। काश अगर हमारी कौम की बेटियां इज्जत को इज्जत समझती तो आज मुर्तद नहीं होती, आज काफिरा नहीं बनती, आज गैरों के साथ नहीं भागती। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को बैठाकर इज्जत की बातें कर रहा है। ए मेरी बेटी सुनो, मैंने बहुत सारी तकरीरें सुनी है, बुजुर्गों की बातें सुनी है, मगर ए मेरी बेटी सुन, मैं बेटी तुझे रहमत मानता हूँ, मैं तुझसे बेपनाह प्यार करता हूँ, इसलिए कि ये हुक्म नबी ने दिया है। ए बेटी जिस नबी के हम गुलाम हैं उस नबी ने इरशाद फरमाया अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ और ये इज्जत और आबरू की जिंदगी एक तरफ। ए बेटी याद रखना, जिंदगी में कहीं रहना अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना, अपने भाई बहन समाज और घर बार की इज्जत का ख्याल रखना। कैसी है वो लड़कियां जो बचपन से जवानी तक बाप की गोद में गुजारती है मगर कोई आवारा चमकीला आशिक मिल गया, अमीरो कबीर मिल गया, ज़हन साजी गलत कर दी, साहब घर छोड़कर माँ बाप की इज्जत को रौंद कर चली जाती है। जानते हैं उन बेटियों का अंजाम क्या होता है? उन बेटियों का अंजाम वही होता है जैसे चाय पीने वाला चाय पीने के बाद प्याली को ऐसे फेंक देता है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ठीक यही हाल उन लड़कियों का होता है जो माँ बाप की मर्जी के बगैर, माँ बाप के मशवरे के बगैर, बगैर निकाह के, बगैर शादी के, वो चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, अपने कदम को घर से बाहर निकाल देती है, इज्जत को रौंद डालती है। उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। उसका आवारा आशिक 2-4-10 दिन इंडिया घुमाएगा और घुमाने के बाद इज्जत तो आबरू लूट कर सिवान स्टेशन पे छोड़कर चला जाएगा। फिर उसका कौन पुरसाने हाल होगा? बाप शर्म से नहीं कह सकता कि ये मेरी बेटी है, वो आवारा तुझे छोड़कर भाग जाएगा। पता किसके पास जाएगी? पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाएगी। आपसे मैं कहना चाहूंगा उससे पहले कि अखबार में ये छपे के फला की बेटी भाग गई या मोहल्ला ये जाने फला की बेटी भाग गई, उससे पहले बचपन में ही अपनी बेटियों को बाहया बना दीजिए, बाकिरदार बना दीजिए। आप चाहते हैं आपका बेटा जवान होकर शराबी जुआरी नहीं बने तो बचपन में ही उसे गुलाम मुस्तफा बना दीजिए, उसे आशिक मुस्तफा बना दीजिए। आप कहेंगे मौलाना सुनिए, वो बूढ़ा बाप है, बेटी से कहता बेटी आका की हदीस को याद रखना, तुझे नहीं पता तो मुझसे सुन। बाप बेटी से कहता है दुनिया में सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा घर का नाम काबा है। ये बेटी काबे पर अल्लाह ने गिलाफ चढ़वा दिया है। ये बेटी दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब कुरान है, अल्लाह ने कुरान पे गिलाफ चढ़वा दिया है। ये बेटी ठीक इसी तरह इस्लामी बहू बेटियां दुनिया की पाकीज़ा और अच्छी औरतें हैं, अल्लाह ने उनके जिस्म पे भी पर्दे की और हया वाली चादरें चढ़ा दी है। इसलिए कभी इस चादरे मोहब्बत को ना उतारना, इस हया वाली चादर को ना उतारना। बेटी थी बाप की बात सुनती है, कल होकर के लिबास पहनने के बाद हिजाब डालती है और हिजाब डालकर पढ़ने चली जाती है। कॉलेज की आवारा लड़कियों ने मिलकर उसका ट्रेंड शुरू कर दिया। बोल पड़ी ओ मेरी ओ ओल्ड मॉडल पुराने ख्याल की लड़की, कॉलेज में तू आ गई, ये हिजाब तेरी राह में रुकावट
है, मैं कहूंगा नहीं। याद रखिएगा, ना हिजाब कभी इल्म की राह में रुकावट बना है, ना इस्लामी लिबास कभी इल्म की राह में रुकावट बना है, बल्कि इसने और आपको पाकीज़ा बना दिया है, इसने और आपको ऊंचा बना दिया है। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। अल्लाह अकबर। वो लड़की जब गई है ना, कहा तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, ये कीमती लिबास पहनकर 500 का नकाब पहनकर चली आती हो। आंखों में इसके आंसू आ गए। घर आई, बाप ने जब आंसुओं के कतरे को देखा तो पूछा, बेटी के पेशानी को चूमा, बगल में बैठाया, कहा बेटी क्या परेशानी है, क्या बात हुई, क्या मामला हो गया, ये बेटी क्यों तेरे आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए। बेटी बोल पड़ी, अब्बा हुजूर, आज मेरी सहेलियों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया है, ए मेरे बाप, आज मेरी सहेलियों ने मेरी बड़ी बेइज्जती की है। ओल्ड मॉडल कहा है। बाप ने कहा बेटी घबराते नहीं है, हम हालात से घबराने वाले नहीं है, हम हालात से घबराने वाले नहीं है। ए बेटी, जब तुम सही राह पे चलोगी ना तो करोड़ों लोग तेरे ऊपर कमेंट करने वाले मिलेंगे। बेटी तुझे नहीं पता है, मक्खियां भी सफेद चादरें देखकर और अच्छी जगहें देखकर, सफेद जगह पे देख करके अक्सर बैठ जाया करती है। बेटी टेंशन ले करीब बैठाया, पानी पिलाया। बाप ने कहा ए बेटी, अपनी सहेलियों से कोई जवाब देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनसे मुकाबला करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ए बेटी सुन, मैं तो अनपढ़ बाप हूँ तेरा, मैं ज्यादा दलीलें नहीं दे सकता, मगर एक बड़ी प्यारी दलील मेरे जहन में है। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर बताइए। बाप ने जेब से मिठाई की एक टॉफी निकाली और निकालने के बाद मिठाई के उस टॉफी को निकालने के बाद मिठाई के ऊपर के कवर को उतार दिया और टॉफी को बेपर्दा मेज पे रख दिया। थोड़ी देर में मक्खियां आ गई, चींटियां आ गई, कीड़े मकोड़े आ गए। बाप ने कहा बेटी कुछ देखा? कहा अब्बा हुजूर देख लिया। कहा क्या देखा? कहा जब तक ये मिठाई पर्दे में थी, कवर में लिपटी हुई थी, प्लास्टिक के कवर में थी, मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर नहीं थे, मेरे बाप चिंटियां इसके करीब नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये कवर से बाहर आई है, मक्खियां भी आ गई है, कीड़े मकोड़े भी आ गए हैं। बाप ने कहा बेटी ठीक यही हाल हमारी कौम की बेटियों का है। जब तक ये पर्दे में रहेंगी किसी आवारा नस्ल की शिकार नहीं होंगी, मगर जो ही हिजाब उतरेगा, हुस्नो जमाल फेसबुक पर आएगा, हुस्नो जमाल व्हाट्सएप पर आएगा, हुस्नो जमाल इंस्टाग्राम पर आएगा, हुस्नो जमाल एनुअल फंक्शन में आएगा, ये नाचेंगी गाएंगी, बेहयाई का मुजाहरा करेंगी, करोड़ों भेड़िए इनके पीछे पड़ जाएंगे, लाखों कुत्ते इनके पीछे पड़ जाएंगे और इनकी इज्जत लूटने के फलाक में पड़ जाएंगे। बाप ने कहा बेटी इज्जत कल भी इसी में थी और आज भी इसी में है। जैसे मिठाई के लिए पर्दे की जरूरत है, वैसे ही हमारी कौम ही नहीं, भारत की हर बेटी के लिए पर्दे की जरूरत है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। इसलिए पर्दा बोझ नहीं है। जो लोग आज चिल्ला रहे हैं पर्दा बोझ है, ये उनके अक्ल की कमी है। पर्दा बोझ नहीं, पर्दा औरतों के वकार को बुलंद करने के लिए है, पर्दा औरतों की इज्जत को बुलंद करने के लिए है। जो औरतें सर पे दुपट्टा रखती हैं उन्हें बाइज्जत कहा जाता है, उन्हें इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है, उन्हें वकार भरी निगाहों से देखा जाता है। लड़की सारी बात समझ गई, कल होकर कॉलेज गई, उसने कहा वो मेरी न्यू फैशन सहेलियों मेरे करीब आओ। आज जब इसने चैलेंज किया, सारी सहेलियां मिलकर आ गई, कहा जरा तेरा न्यू फैशन देखे। किसी का जींस फटा है, किसी का टी शर्ट छोटा है, जींस फटा तो रान नजर आ रहा है, टी शर्ट छोटा तो पेट और कमर नजर आ रही है। अल्लाह अकबर। इसने कहा ये तेरा न्यू फैशन है, ये तेरा चुस्त लिबास जिससे तेरे सीने की बनावट, तेरे जिस्म की हैयत नजर आ रही है, ये तेरा न्यू फैशन है कि तू अपने बॉयफ्रेंड को तन्हाई में अपना जिस्म दिखाती है, तुम अपने हुस्नो जमाल का मुजाहरा करती है। सुन, ये तुम्हारा जींस फाड़ कर और छोटा लिबास पहनकर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पैबंद लगाकर अपने जुल्फों की हिफाजत करना सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझ लिया, बताओ किसी से आंखें मिलाएंगी, किसी के साथ भागेंगी? जिस दिन हमारे नौजवानों ने, इस मुल्क के नौजवानों ने अपनी माँ बहनों की इज्जत की तरह दूसरों की माँ बहनों की इज्जत को इज्जत समझ लिया, बताओ ईमानदारी के साथ किसी मामले में वो किसी की बहू बेटियों पे गंदी नजरें डालेंगे? अरे बोलिए, नहीं डालेंगे? नहीं ना डालेंगे इंशाअल्लाह। ऐ नौजवानों सुनो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा। बेशक। कितने लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हैं? जरा हाथ उठाइए तो। सारे लोग जानते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सरकार बड़े पीर दस्तगीर की दुआओं का नाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उनके वालिद गिरामी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर सरकार बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में गए और कहा, हुजूर आप इनके लिए दुआ कर दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में सबसे ज्यादा सरकार बड़े पीर दस्तगीर के मुरीद शामिल थे। बेशक, सुभान। समझ गए ना? आज समाज में मुख्तलिफ ज़हन के लोग हैं, मैं सबके ज़हन को नहीं बदल सकता, मगर कुरान ने जिस ज़हन साजी की बात की है, हमें वो ज़हन साजी करने का हक है। सुभान अल्लाह, हक है। आज दुनिया हमसे पूछती है कि मुसलमान नबी से कितनी मोहब्बत। बाबू खैरियत, जा रहे हैं, जलसा खत्म हो गया, चले जाइएगा। अच्छा, जरूरत से जा रहे हैं ना, माशाअल्लाह। देखिए, मैंने इसलिए ये बातें कही कि नौजवान है, शैतान जो है ना, जो ही 12 बजेगा कहेगा, सुनिए 12 बज गया है ना, 11:32 हो रहे हैं, 12 बज गया, चलिए। मैं कहूंगा नहीं, जब 12 बजे ना तो कभी बिस्तर छोड़कर उठ जाइए, और जब कहीं बात नहीं बने तो खुदा की बारगाह में मुसल्ला बिछा दीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान बात तो बन ही जाएगी। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जमाना सोने लगता है तो ये बेदार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं सुना है ना, माशाअल्लाह। इसलिए एक बार जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बवाज़े बुलंद बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग चाय हाथ में लिए हैं वो हाथ मत उठाइएगा, वरना ऐसा नहीं कि खतरा हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं। अच्छा, 2-4 बातें और करूं, इजाजत है? जी जी, सुभान। इजाजत है, 2-4 बातें और होनी चाहिए, लेकिन दिल से बोलिएगा तब। माशाअल्लाह, पूरा मजमा। एक बार तकलीफ कीजिए, सबके लिए तो खड़े नहीं हुए, मगर कलकत्ता से हमारे आने वाले मेहमान खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुश्ताक रजा साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, इस्तकबाल हो, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत का फायदा उठाकर पीछे से कोई आला हजरत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बैठे, ये रात भी हमारी है और बात मुस्तफा जाने रहमत। माशाअल्लाह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आज हाफिज एजाज साहब अपने पीरो मुर्शिद से, हाँ आ गए माशाअल्लाह। नजराना आज मिलेगा। मस्तान बैठो, माशाअल्लाह। मस्तान का क्या लिए है? मुझे याद है बरेली शरीफ में मैं तकरीर कर रहा था और वहीं खड़े होकर मुफ्ती सुल्तान साहब जिंदाबाद और सीवान जिंदाबाद। मुबारकपुर में मैं अलजामियतुल अशरफिया में तकरीर कर रहा था, उससे हुजूर हाफिज मिल्लत में खड़े हो गया है ना। आत्मा नईम साहब भी इसको पहचानते हैं, जितने लोग हैं, है ना, माशाअल्लाह। खैर, मस्तान है, ठीक है, मैं भी इसको डराता धमकाता हूँ। मैंने एक दिन कहा कि अगर माँ की खिदमत नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ जलसे में तकरीर कर देंगे। कहा नहीं हजरत, फिर खैर काम किया, माँ की खिदमत करता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। देखिए, तबलीग के लिए 1 करोड़ की जरूरत नहीं है यार, 10 नौजवान अगर मुबल्लिग बन जाए ना तो जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये बताएं, जमाने ने पूरे कुफारे मक्का ने सरकार पे पाबंदी लगा दी और सरकार ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ा दिया है। सब मिलकर भी बिलाल का मुकाबला कर सकते हैं क्या? सरकार के बिलाल का कोई मुकाबला कर सकता है? अल्लाह अकबर। आका मेराज की शब है और जन्नत में किसी के चलने की आवाज आ रही है, बोलने सुभान अल्लाह। बात आ गई ना जते बिलाल की, तो एक बात सुन ले, जन्नत में चलने की आवाज है। आका ने जिब्रील अमी से पूछा, जिब्रील ये किसके चलने की आवाज है? तो आका ये आपके गुलाम हजरत बिलाल के चलने की आवाज। समझ रहे हैं बात? आगे बढ़े।
आगे बढ़े, आका और आगे बढ़े। जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, है ना। आका ने पूछा जिब्रील ये किसकी आवाज है? हुजूर सदरुल शरिया ने इसे नकल किया इस्लामी अखलाक व आदाब में। अल्लाह किसकी आवाज है? जिब्रील अमीन मुस्कुराए, कहा सरकार ये आपके चहीते सहाबी की आवाज है जिनका नाम हारिसा बिन नुमान है। सरकार फरमाते हैं ए जिब्रील बेशक हारिसा अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता है, ये उसकी माँ की दुआओं का असर है। हारिसा कुरान मदीने में पढ़ता है, आवाज जन्नत में सुनाई पड़ी। आप भी अपनी जिंदगी में माँ से जो हटकर भी कोई जिंदगी है, बाप से हटकर जिंदगी है, लेकिन बुरा मत मानिएगा। क्या नदीम भाई, जो जितना पढ़ा उतना ही माँ बाप से अलग हो गया, जो जितना ही ऊंची कुर्सी पर गया उतना ही माँ बाप से अलग हो गया। पढ़े लिखे नौजवानों के माँ बाप आत्महत्याएं कर रहे हैं। मुझे तो उस दिन ताज्जुब हुआ, किशनगंज में मौलाना मुसव्विर साहब ने बताया कि पूर्णिया में ओल्ड हॉस्टल खुला हुआ है ना। तो खैर मुसलमानों के यहाँ ये मसाइल नहीं, मगर गैरों के यहाँ ताज्जुब हुआ मुझे। मैं भी सुना करता था, बक्सर का एक न्यूज बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उस शख्स ने अपने बच्चों को इतना कामयाब बना कि एक साइंटिस्ट, एक दारोगा, एक बहुत बड़े पोस्ट पर, इस तरह उसके बेटे हो गए। घर में कोई उसकी खिदमत करने वाला नहीं और ना ही उन्हें साथ में लेकर जाने वाला। मियाँ बीवी ने आत्महत्या कर ली। क्या इसीलिए हमारे माँ बाप नहीं? इंशाअल्लाह 2-3 मसाइल पे जरूर मेरी गुफ्तगू होगी। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा करके बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। तो सबसे पहले ये मैं अपनी कौम की बेटियों से गुजारिश करूंगा, माई लाइफ माई चॉइस का नारा छोड़ दीजिए। नौजवानों से भी कहूंगा, माई लाइफ माई चॉइस का नारा छोड़ दीजिए। आपकी जिंदगी की भलाई इसमें है, जिंदगी आपकी हो, सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो। बेटियों की भलाई इसमें है, जिंदगी उनकी हो, सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की हो। समाज से जना को मिटाइए, शराब को मिटाइए, जुआ को मिटाइए, बेहयाई बुराई को मिटाइए और मोबाइल के इस गंदे लत को मिटाइए। आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया का नाम आप लोगों ने सुना है ना। ऑस्ट्रेलिया ने अभी ताजा फैसला लिया, 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा, हो सकता है नदीम भाई पहले पढ़े होंगे। ऑस्ट्रेलिया में यह फैसला लिया गया वहां के पार्लियामेंट में कि ऑस्ट्रेलिया के 16 साल तक के बच्चे बच्चियां मोबाइल नहीं चला सकते, पाबंदी लगा दी। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताएं ईमानदारी से, दुनिया के सबसे सुपर पावर मुल्क का नाम क्या है? अरे बोल दीजिए जोर से, क्या नाम है? अमेरिका। अमेरिका की कोई टीम क्रिकेट खेलती है? बोलिए। दूसरी सुपर पावर टीम रशिया, उसकी कितनी क्रिकेट टीमें हैं? चाइना की कितनी क्रिकेट टीमें हैं? और इंडिया में गली गली में क्रिकेटर। क्यों? वो जान रहे हैं कि इन बेवकूफों को बैट बॉल दे दीजिए, दिन भर ठुक 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 ये करे, इनके घर वाले कैमरा पे बैठ के देखे। यानी पढ़ाने लिखने मत दीजिए, उनके बच्चे रिसर्चर बनेंगे, उनके बच्चे पढ़कर साइंटिस्ट बनेंगे, उनके बच्चे आला ओहदे पे जाएंगे, उनके बच्चे सबसे पहले चांद पे कदम रखेंगे। और हम लोग बैठकर बैट खेलेंगे, बॉल खेलेंगे, बैट खेलेंगे, बॉल खेलेंगे। और जब कोई हमला करेगा तो कहेगा जाइए सिक्सर लगा के हमला कर दीजिए, तो आप कहिएगा नहीं, एक हमें रॉकेट दे दीजिए, एक एटम बम दे दीजिए। अरे वो तो APJ अब्दुल कलाम थे जिन्होंने इस मुल्क को मजबूत किया, वरना इस मुल्क का हश्र क्या होता ये अल्लाह ही बेहतर जानता है ना। खैर, चूंकि मैं अपने शहर में हूँ और मैं जानता हूँ कहाँ कब क्या बोलना है, इसलिए इन बातों को याद रखें। इसलिए जिन नौजवानों को क्रिकेटर बनने का भूत सवार है ना, छोड़ दीजिए। आप मेहनत करके IPS अफसर बनिए, आप मेहनत करके UPSC और BPSC टॉपर बनिए, आप मेहनत करके कुछ नहीं बन सकते तो पुलिस वाला बनिए। अगर हमारी कौम का एक बच्चा दारोगा बन गया, यार इस मुल्क के कम से कम जहां दारोगा होगा, एक थाने की भी हिफाजत करेगा और उस थाने में अपनी कौम के साथ साथ पूरे मुल्क के लोगों की हिफाजत करेगा। एक बच्चा अगर साहब SP DM बन गया तो एक जिले की हिफाजत करेगा। अगर हमारे
सैकड़ों बच्चे आर्मी में चले गए। मुझे खुशी होती है, मेरे ताल्लुकात और जानने वाले में अपने कई लड़के हैं जो साहब NIA में ऊंचे पोस्ट पर है। मैं भी नहीं जानता था, उन बच्चों ने दावत देकर तहकीक करने के लिए बुलाई। एक लड़का का नाम वहाँ का रांची के बगल का बरकत अली नाम है, NIA में बहुत ऊंचे पोस्ट पर है। मुझे कहता जब कोई जरूरत हो तो बताइएगा। मैंने कहा बरकत तुम चले गए, 100 को और लेकर के जाओ, 100 को और लेकर के जाओ। एक बच्चा मेरा करीबी है ना साहब, बहुत वो जिस पोस्ट पर है, बड़े बड़े भारत के नेताओं के की हिफाजत और सुरक्षा में मेन पोस्ट पर उसकी पोस्टिंग है। बड़ा नेक लड़का। मैंने उससे कहा यार 100 को और ले जाओ। मैं अपनी कौम के बच्चों से कहूंगा, याद रखिएगा, शराबी बनकर नहीं जीना है, जानी बनकर नहीं जीना है, पापी बनकर नहीं जीना है। हमें जहेज मांगने वाला भिखारी नहीं बनना है। हमें समाज में पढ़ लिख कर ऊंचे मकाम तक पहुंचना है। किरदार को नबी के इखलाक से संवारना है। नमाजी बनकर, रोजादार बनकर, माँ बाप की खिदमत करते हुए, नबी का आशिक बनकर, फासिक बनकर नहीं, गुस्ताखे मुस्तफा, गुस्ताखे औलिया बनकर नहीं, आशिक औलिया बनकर जिंदगी गुजारनी है। और हमें वहां पहुंचना है जहां जब हमारी भी जरूरत पड़े हम भी सीना ठोक करके कहें और जमाने को दर से वफा दे। ऐ मुल्क वालों, हमें गद्दार मत कहो। अगर भारत में मौलाना मजहरुल हक नहीं होते तो ये भारत आजाद कहां से होता। मैं तो मुंबई में एक बार जिक्र छेड़ दिया तो लोगों ने कहा जब मौलाना मजहरुल हक कौन है? मैंने कहा उनकी कब्र सिवान में है, रहने वाले बिहार के हैं। और गांधी जी को आंदोलन के लिए जब पूरे इंडिया में किसी ने जगह नहीं दी तो मौलाना मजहरुल हक साहब ने जगह दी और जिस जगह पे एक मकान बनाया और उसका नाम रखा सदाकत आश्रम। समझ रहे बात? हम तो भूल गए अपने कारनामे को, अंजाम को। बड़ी अजीब दौर है, इसलिए इसके लिए 2 काम करना बहुत जरूरी है। एक, सबसे पहले हमारे पास बहुत बड़े कॉलेज की जरूरत नहीं है। नहीं, कॉलेज बहुत हैं। आपके पास क्वालिटी होगी तो प्रोफेसर साहब से मिलिएगा तो इतने कॉलेज है ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, जगह खाली रह जाती हैं। हमें छोटे छोटे अपने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का कयाम चाहिए। हर मदरसे में स्कूल चले, कम से कम 1 से 5 तक हमारे बच्चे इस्लामी माहौल में बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करें। आप याद रखिए, आपकी बस्ती में भी एक कौम यहाँ पर रहती है जिसे क्रिश्चियन कहा जाता है। क्रिश्चियन पहले कहीं जाते हैं तो अपना घर नहीं बनाते, सबसे पहले स्कूल बनाते हैं। ये बात मालूम है ना? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आबादी नहीं है मगर उनका स्कूल, अरे बोलिए गलत बोल रहे हैं, उनकी आबादी नहीं है मगर उनका स्कूल, और आपकी आबादी है और आपका स्कूल। क्यों? मैं जानता हूं। अब प्रोफेसर इम्तियाज साहब 10 पढ़ने के मजमून लिख दें तो किसी के पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोग पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से 2, 4, 10 पढ़े लिखे लोग पढ़ेंगे। हम लोग आते हैं तो यहाँ पर चलिए कम से कम कुछ लोग सुन लेते हैं। इन मदरसों को मजबूत कीजिए। नर्सरी, LKG, UKG, सबसे पहले इन 3 क्लास को मजबूत कीजिए। हर बच्चा बच्ची जदीद निसाब के तहत 1 से 100, क से गया, अलिफ से या, है ना, A से Z यहीं पढ़े। एक आलिम हो, बेहतरीन 2 टीचर हो और वहां पे पढ़ाई हो। हमारे यहाँ डे बहुत मनाए जाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर डे, और नाच गाकर सारे डे खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा आगे कोई काम होता है क्या? हम नहीं मना पाते, हमारे बच्चे नहीं जान पाते। यही वजह है हमारी कौम के बच्चे जब जवान होते हैं ना और कमाते हैं तो समझते हैं मैं जो कमा रहा हूं ये सब मेरा है। हमारी पढ़ी लिखी बीवियां भी यही समझती हैं मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है, इसमें माँ बाप का कोई अधिकार और हक नहीं है। मगर वाह इस्लाम तेरा जवाब नहीं। बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार मदीना की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ फिदा का अब योमी या रसूल अल्लाह। सहाबा का अंदाज़े बयान अजब।
अर्ज गुजार या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। सरकार ये बताया जाए कि मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? बोले सुभान अल्लाह। आका मुस्कुराए और फरमाया नौजवान, मर्द के ऊपर पहला हक तुम्हारी माँ का है। वाह वाह वाह। के ऊपर पहला हक किसका है? हमारी माँ। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोल दे, पहला किसका है? हमारी। और जोर से बोले, पहला किसका है? हमारी माँ का, ताकि बच्चा बच्चा याद रखे। कभी कभी घर में बहुत फूल की तस्वीर बनाते हो, क्या क्या? अरे घर में कुछ जुमले माँ के बारे में लिख दो, कुछ जुमले कभी बाप के बारे में लिख दो, ताकि तेरी औलादे की आंखें खुले ना तो कम से कम माँ का रुतबा पढ़ ले, बाप का रुतबा पढ़ ले, है ना? पढ़ ले, लिखो। साहब ठहर गए, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, आका जी अब किसका? आका ने फरमाया तुम्हारी माँ का। फिर तीसरी बार पूछा, या रसूल अल्लाह अब किसका? आका ने फरमाया तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछ पड़े, या रसूल अल्लाह चौथी बार पूछता हूँ अब किसका? आका ने फरमाया तुम्हारे बाप का। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने जवाब दिया, मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। पूछा गया आला हजरत सरकार से, हुजूर ये बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत सरकार मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम। बेशक बेशक। इतना बड़ा पैगाम और मैसेज कौन देगा? लेकिन हमारे यहाँ मदर्स डे आया, एक सेल्फी डालकर फेसबुक पे माँ का हक अदा हो गया। मदर्स डे आया, नाच गा करके माँ की मोहब्बत का हक अदा हो गया। लेकिन जब हमारे ये बच्चे और बच्चियां इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में या मदरसे में पढ़ेंगे, हमारा उन्हें ये बताएगा, सुनो ये जो तुम्हारी माँ मकतब में लेकर आती है, ये जो माँ तुम्हें लंच बना कर देती है, ये माँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए अपने हाथों को जला लेती है, ये माँ जो तेरे लिए सुबह को सबसे पहले उठती है, ये जो तेरा बाप तेरे लिए दिन को दिन नहीं घर बार छोड़कर सऊदी अरब में कमा रहा है, घर बार छोड़कर सरहदों पे गोलियां खाने के लिए तैयार है, ये तेरा बाप सैकड़ों मील मोटरसाइकिल से सफर करके तेरी मोहब्बत में जा रहा है। सुन, ये यही तेरी माँ है जिसके कदम के नीचे जन्नत है और तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा। इसलिए नौजवानों, आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले हम किसकी खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाकर बोल दे, किसकी खिदमत करेंगे? माँ की, फिर बाप की, फिर शादी के बाद बीवी बच्चे भाई बहन सबकी। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी ने शराब पीने से मना फरमाया। ऐ नौजवानों याद रखो, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। आज नई नस्लें चरस पी रही है, अफीम पी रही है, गांजा पी रही है, शराबी बन रही है। मैं कहता हूँ नौजवानों, नहीं, आपने देखा होगा भारत की सड़कों के किनारे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, लिखा रहता है ना, मना है। क्यों? पुलिस वाले कहेंगे शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है, शराबी भूल जाता है गाड़ी सड़क पे चल रही है या गाड़ी के नीचे चल रही है। अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पीने लगे तो गाड़ी में बैठने वाले यात्रियों की जान चली जाए और नौजवान शराबी हो जाए तो घर में रहने वाले माँ बाप की जान चली जाए। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, माँ बाप को मारने के लिए गोली काफी है। बंदूक उठाओ, एक गोली मार दो, माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा। मगर शराबी बन जाओगे तो माँ हर रोज मरती है। जुआरी बन जाओगे, तेरा बाप हर रोज मरता है। कैरेक्टरहीन हो जाओगे, तेरे माँ बाप के लिए हर रोज मौत है। बताओ, क्या किसी माँ को ये बात पसंद है कोई आकर उससे कहे तेरा बेटा शराब पी रहा था, तेरा बेटा जुआ खेल रहा था, तेरा बेटा फला जगह अय्याशी में पकड़ा गया? नहीं। आए मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, जिंदगी में इनकलाब चाहिए तो सबसे पहले याद रखें, अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ईमान अकीदे की सलामती के बाद अव्वल फरीजा इस्लाम में नमाज है। क्या है? जरा हाथ उठाकर बोल दे, क्या है? जोर से बोले, क्या है? नमाज। करबला में भूखे प्यासे रहकर भी इमाम हुसैन ने एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी।
72 जख्म खाकर भी इमाम हुसैन सजदे की अदायगी करते रहे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम भी जिंदगी में कभी नमाजें न छोड़ना। आज जमाना हमारा बड़ा इम्तिहान ले रहा है, गैर तो गैर अपने भी इम्तिहान ले रहे हैं। आज लोग पूछते हैं मुसलमानों तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो? मैं कहता हूं जब कोई पूछे ना कितनी मोहब्बत करते हो तो बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के सुना देना। मेरे सरकार ने फरमाया है ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता। सरकार कब तक? कहा जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, वन नास अजमईन सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार ना हो जाए। तभी तो मेरे इमाम ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, देहन में ज़बान तुम्हारे लिए। जाहिर सी बात है, इसलिए जमाना पूछे नबी से कितनी मोहब्बत करते हो तो हम बोलेंगे हम अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं, औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते हैं। ये ऐसी वैसी बात नहीं है, साहब याद रखिएगा ये मुतालबा है। ये मुसलमान मोहब्बत इस तरीके से करे जुनून हो। मोहब्बत में साहब सरकार के मोहब्बत की बात आई तो बरेली से रजा ने कहा करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए याद रखिएगा माँ बाप की मोहब्बत समाज में अच्छाई सबके लिए जरूरी है। दोनों इल्म का संगम हो, असली तालीम भी हमारी ना हमारी कौम के पास हो और दीनी तालीम भी हमारी कौम के पास हो। इसका वाहिद जरिया है कि आप अपने बच्चों को इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल के जरिया तालीम दीजिए। खुद को बदलिए। आपके पैसे गैरों के स्कूल में जा रहे हैं, आप खुद अपनी एक कम्युनिटी बना करके वहाँ पे उस पैसे को लगाइए। उलमा की निगरानी में अच्छे असातिज़ा का इंतखाब करके वहाँ कौम के हर बच्चे बच्ची को पढ़ाइए, ताकि ये बच्चे जब वहाँ से पढ़ के कहीं स्कूल कॉलेज में जाएं और कोई कहे कि आज शराब पी लो तो कहेंगे ना बचपन में मौलाना अनवार साहब ने पढ़ाया था शराब पीना हराम है, मैं नहीं पी सकता। कहेगा तुझे दोस्ती का वास्ता, कहेगा ना मैं तेरा दोस्त बाद में हूँ, नबी का गुलाम पहले। हमारी कौम की बेटी जाएगी पढ़ने के लिए, उसकी सहेलियां कहेंगी कि सुनो याद रखना, उसकी सहेलियां कहेंगी कि आइए सर से दुपट्टा उतार दो, कहेगी ना बचपन में मौलवी साहब ने मदरसे में मेरे सर पे दुपट्टा रख के बताया था अल हया व शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इसलिए मैं पढ़ूं न पढ़ूं मगर कभी अजमत वाली चादर नहीं। सीवान का नाम रोशन करने के लिए सीवान के हर शख्स को कामयाब होने की जरूरत है कि एक मौलाना मजहरुल हक का नाम काफी हो जाता है कामयाबी के लिए। एक हमारी कौम का बच्चा अगर परचम लहरा देगा तो इंशाअल्लाह पूरे सीवान का नाम रोशन हो जाएगा। मुझे खुद याद है कि मुंबई में मैं अंधेरी में तकरीर करने के लिए गया तो मेरी तकरीर हो रही थी तो सेठ जी यहीं के हैं मरकज के, तो उनकी बीवी ने कहा कि सीवान के बहुत बड़े मौलाना आए हैं तकरीर करे, जाइए उनको घर बुला कर ले आइए। उन्होंने कहा सीवान में कोई बड़ा मौलाना इतना कहाँ है जो मुंबई में तकरीर करने आएगा, है ना। खैर वो आए, मुलाकात हुई, हम लोग गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत तशरीफ फरमा है जिन्हें देखकर इस अहद में भी पढ़े लिखे डॉक्टर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा डॉक्टर अलहाज सैयद अशाह डॉक्टर नाहिद अहमद हैदरुल कादरी माशाअल्लाह सजादा नशी खानकाहे हैदरिया हसनपुरा शरीफ सीवान, है ना। जानिए बुजुर्गान दीन आपके यहाँ भी है, बुजुर्गों की सोहबत में जाया कीजिए, उनके पास बैठा कीजिए। रात तो कहीं भी गुजर जाती है आपकी, गुजर जाती कि नहीं गुजर जाती? गुजर जाती ना। हम लोग नर्म बिस्तर में होते, अच्छी सांसें लेते, मगर ये जो लम्हा इस रात की तन्हाई में मैसर आया है ये पूरी जिंदगी इसका एहसास बाकी रहेगा और इसका फायदा मैदाने महशर में भी होगा। जानते हैं आला हजरत ने लिखा मलफूज शरीफ में कि जन्नत में उलमा जा रहे होंगे तो उन्हें रोक दिया जाएगा, आलिम दीन को रोक दिया जाएगा।
आप ठहरिए, अभी जन्नत में मत जाइए, जन्नत के गेट पर खड़े रहिए। उलमा कहेंगे मालिको मौला हम जन्नत में नहीं जाए, खड़े ने कहा आप इसलिए खड़े रहिए ताकि जो गुनाहगार जन्नत में नहीं जा रहे हैं, अगर आपके ताल्लुकात के हों तो आपकी वजह से वो जन्नत में चले जाए, है ना। तो इसलिए इन उलमा से इस तरह भी मोहब्बत कीजिए। तो 2-3 बातें तो एकदम मैं बता के ही तभी तकरीर खत्म करूंगा, ये याद रखें। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये संगम, अब हमारा आलिम जब स्कूल में पढ़ाएगा तो टीचर्स डे के रोज सिर्फ कलम पेंसिल वाला काम नहीं चलेगा, बल्कि जब आलिम होगा तो बताएगा आज बच्चे स्कूल कॉलेज में टीचर की इज्जत नहीं करते, करते हैं क्या? नहीं करते। लेकिन हम जिनके मुक़ल्लिद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, उनके उस्ताद का मकान जिस मकान में वो रहते थे उससे 7 गली बाद में मकान है। कितनी गली बाद? 7 गली बाद में मकान, मगर कभी अपना कदम उस्ताद के घर की तरफ नहीं फैलाते। कितना बड़ा अदब करते थे उस्ताद के घर की तरफ। यहाँ तो नौजवान गोली चला देता है, उस्ताद को गालियां देता, क्यों? मैं कहूंगा नहीं, टीचर्स की है इज्जत करने वाला बनिए। जिंदगी में 2 लोगों से कभी मत टकराइए, एक माँ बाप और एक उस्ताद। हर हाल में इनकी कदर हो, हर हाल में इनकी इज्जत हो, ये बात खूब याद रखें। दूसरी बात, जिंदगी की कामयाबी के लिए बड़े जलसे की जरूरत नहीं है। अगर हम एक रात में पूरी रात तकरीर करते रहे फिर भी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। इसके लिए आप अपनी जमात के उलमा की कदर कीजिए, आप इन्हें अपने घर बुलाइए। संडे के दिन, जिस दिन छुट्टी हो ना, 10 मिनट 15 मिनट के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर जिस्म बीमार हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? जिस्म बीमार हो तो नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत का कोई अच्छा डॉक्टर सिवान में बताइए। उन्होंने कहा एक डॉक्टर साहब है मगर फी जरा हाई फाई है। का कोई बात नहीं है, हम देने को तैयार हैं, बस अच्छा डॉक्टर बताइए। मैं तो देखता हूँ कि गरीब भी कर्ज लेकर अच्छे डॉक्टर के पास जाता है। तो आप ईमानदारी से बुरा मत मानिएगा, जब जिस्म बीमार हो तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराते हैं। पूरा गांव बीमार है, समाज बीमार है, घर बीमार है, माशरा बीमार है, तो मस्जिद में अच्छा आलिम क्यों नहीं रखते हैं? मदरसे में अच्छा आलिम क्यों नहीं रखते हैं? अच्छे आलिम मौलाना मुफ्ती को क्यों नहीं रखते हैं? क्यों 5000, 7000, 10,000 वाला रखते हैं? आप जिस्म के इलाज के लिए हर महीने 10,000 खर्च कर सकते हैं, माशरे के इलाज के लिए हर महीने 1000 खर्च नहीं कर सकते, 500 नहीं कर सकते हैं। 30,000, 40,000 तनख्वाह देकर अच्छा आलिम, हाफिज, मुफ्ती, क्या मौलाना अनवार साहब की बुला उतने दिन इतने बड़े और जबरदस्त तालीम होने के बाद इमामत नहीं किए हैं? तो आप वैसा आलिम तलाशिएगा, तब उनकी खिदमत कीजिएगा। तब हम लोगों ने तो बस यही समझा, अच्छा मौली साहब फातिहा कर देते हैं ना, हाँ ठीक है, थोड़ा कलमा उलमा पढ़ा देते हैं, ठीक है, कहा सुनिए क्या नतीजा निकलेगा। जब याद रखिएगा मदरसों का हाल भी वही है। चूंकि ये मदरसे का जलसा नहीं है कि मैं इसमें बोलूं कि उला पास सानिया पास। कल मैंने पूर्णिया में बोला कि जब उला पास सानिया पास सालसा पास जाकर इमामत करेगा और आप उससे मसला मुफ्ती आजम हिंद की तरफ पूछिएगा, तो 5000 वाला इमाम मसला मुफ्ती आजम हिंद की तरफ प्रोफेसर साहब कैसे बताए? अब बताइए, ईमानदारी से बुरा मत मानिएगा, 1 से 5 का जो टीचर हो अब उससे जाकर के पूछिए, ये बताइए आप, है ना साहब, उससे बड़े गहरे जरा ये अशआर है, जरा इसके औजान को चेक कर दीजिए। तो अब वो क्या बताएंगे? उसके लिए तो प्रोफेसर साहब के पास न जाइएगा, हजरत इम्तियाज सरमद साहब के पास हो न बताएंगे कि ये जो बहर में है कि नहीं है या बहर से अलग है। मेरी गुजारिश है अच्छे आलिम को रखिए। आप दीन सीखने के लिए एक रात का जलसा काफी नहीं है, या एक दिन आपके पीर साहब आकर आपको दीन नहीं सिखा देंगे। अगर कोई मुरीद ये सोचता है तो उसकी भूल है, या कोई अगर जलसा कराने वाला भी ये सोचता है कि एक रात में पूरा गांव बदल जाएगा तो ये भी भूल है। जैसे आजकल लोग कहते हैं इमाम साहब बहुत लंबी तकरीर करते हैं, आपकी तकरीर से क्या फायदा? रे बेवकूफ, ये तो हफ्ता में 10 मिनट इमाम साहब तकरीर करते हैं, अब पूरा एक हफ्ता तो तुम्हारा बेटा गाना ही सुनता है, फिल्म देखता है, तो एक हफ्ता का असर होगा कि 10 मिनट का असर होगा?
एक बार अपने गरीबान में झांक कर नहीं देखता कि एक हफ्ता वो गाना सुनता रहा, फिल्म देखता रहा, मूवीज देखता रहा, हम एक बार भी नहीं टोके। 10 मिनट इमाम साहब तकरीर किए, अगर 2 मिनट जुमा में लंबी हो जाए तो साहब भाग जाएगा मस्जिद छोड़कर, भाग जाएगा, बड़ी मुसीबत। तो मैं कहूंगा नहीं, आप उलमा की कदर कीजिए, घर बुलाइए, संडे के दिन हजरत आ जाइए, चाय पिलाइए, बैठाइए, कहिए अच्छा बताइए। डॉक्टर से आप जाकर जमीन की बात कीजिएगा तो बैठने देगा, और वकील से जाकर दवा की बात कीजिएगा तो बैठने देगा। वकील कहेगा यहाँ मुकदमा की बात कीजिए, डॉक्टर कहेगा यहाँ डॉक्टरी की बात कीजिए। मगर बेचारा एक मजलूम मौलाना है जहाँ सब बातें चलती हैं, दीन की कोई बात नहीं करेगा, दिन भर मौलाना के साथ घूमेगा, मगर एक बार भी नहीं पूछेगा कि हजरत जरा वुजू करना चाहिए, बताइए। अगर एक लड़की है और उसने नाखून पे नाखून पालिश लगा दिया तो उसका वुजू होगा कि नहीं हो? तो चूंकि नाखून पालिश ऊपर जम जाता, और जब जम जाएगा तो जब तक ऊपर का हटेगा नहीं तब तक उसका वुजू और गुस्ल मुकम्मल। समझ गए बात? तो आप आलिमों से दीन की बात कीजिए। तो आप लोग तो सिर्फ बेटा बीमार, बेटी बीमार, चचा बीमार, दादा बीमार, तो खाला अजीब इत्तफाक नहीं। आलिमों से दीन सीखिए, कुछ नहीं। मौलाना नवार साहब, हजरत आप तशरीफ ले आइए, ये चाय है, हजरत टेंशन मत लीजिए, नजराना भी कुछ रखे हैं, कोई बात नहीं। पूरे मोहल्ला को मत बुलाइए, अपने घर की औरतों को पर्दे में बैठा दीजिए, आप बैठिए, हजरत आज मेरे बच्चों को वुजू करना सिखा दीजिए, आज मेरी घर की औरतों को नमाज पढ़ना सिखा दीजिए। फिर हजरत नेक्स्ट एतवार को बुला लीजिए, हजरत आज बाप का हक बेटे पर क्या है बता दीजिए, माँ का हक बेटे पर क्या है बता दीजिए। फिर बुलाइए, हजरत नेक्स्ट संडे को माँ बाप के ऊपर बच्चों का क्या हक है, बीवी के ऊपर शौहर का क्या हक है। ये सारी बातें आप सीख सकते हैं आलिमों से, मगर आपने आलिमों को कैसे इस्तेमाल किया ये आप जानते हैं, हम कैसे आप तक इस्तेमाल हुए ये भी आप जानते हैं। इसलिए मैं कहूंगा अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। मेरी कौम के लोगों, ईमान अकीदा दुरुस्त कीजिए, अच्छे आलिम का इंतखाब कीजिए, अच्छे आलिम को रखिए। जैसे समाज जिस्म के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, माशरे के इलाज के लिए अच्छे आलिम की जरूरत है। याद रखिए, फिर नमाजों की पाबंदी, माँ बाप की कदर, और हमारे बच्चे ये कान खोलकर सुन ले, सहाबा ने भूखे प्यासे रहकर तालीम हासिल की, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी। हम भूखे प्यासे भी रह गए, गरीबी भी आ गई, तो भी हम पढ़ेंगे। आज करोड़ों वसाइल मौजूद हैं पढ़ाई के लिए, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी खर्च की जरूरत नहीं। जिन लोगों को नहीं बन पाता, मेरी तो एक सोच है कि आज सीवान की जो पोजीशन है, जो हालत है, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ आवारगी का मुजाहरा कर रही हैं। हमारा अपना एक एजुकेशन पॉइंट होना चाहिए, अपना अपना। और लड़कियों को लड़कियां पढ़ाएं, लड़कों को लड़के पढ़ाएं। हर चीज के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी हो। हमारी कौम वहां अमीर पैसे देकर सहूलत पैदा करे और अपना एजुकेशन पॉइंट हो, और ताकि हमारी कौम की बेटियां गैरों के आंगन में जाने से बच सके। इसके लिए अमीरों की दौलत की भी जरूरत है, इल्म वालों के इल्म खर्च करने की भी जरूरत है, दानिश्वरों की मीटिंग की जरूरत है। आपके पास जब अपना एजुकेशन पॉइंट होगा तो आपकी बेटी दूसरे के पास क्यों जाएगी पढ़ने? हमारी कौम की बच्चियां बच्चे दूसरे के पास क्यों जाएंगे पढ़ने? तो जिससे पढ़ेंगे उसके किरदार को सीखेंगे। इसलिए अपनों से पढ़िए। हमें साहब, हमारी हालत तो ये है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी मैट्रिक इंटर का इम्तिहान आने वाला है, जिसके साथ लोगों को मन करता है बेटियों को भेज देते हैं। मैं कहता हूँ क्यों भेजते हैं? बेटी आपकी है, आप लेकर के जाइए, उनकी इज्जतों की हिफाजत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। ईमान अकायद के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं। साहब ईमान है तो उससे हमारा निकाह, उसके पीछे नमाज,
नमाज, उसके साथ लेन देन, उसके साथ मामलात। कुरान ने कहा ला तकूद बाद जिक्रा मअल कौम ज़ालिमीन, जब तुम जान जाओ ये लोग जालिम हैं तो उनके साथ मत बैठना। इसलिए जिंदगी में हमेशा ये वजीफा कायम रहे। मालिक व मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए पूरा मजमा मिलकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।